वीरेंद्र, सुबह जो 3 सिनेरियो की हमने बात की थी उसमें आप देखिए, अब वो जो दूसरा सिनेरियो था, यानी ब्रेग्जिट नहीं होता है और इंडिया के एनएसजी में चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, ये दोनों चीज़ अगर हो गई तो आज जो लैग इंडियन मार्केट में फिर भी है, आप परसेंटेज में देखिए यूरोप के मुकाबले इंडिया अभी भी थोड़ा पीछे है। कल ये ना सिर्फ इस लैग को, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, बल्कि एक जो ये पेंट अप सप्रेस्ड इमोशन था बुल्स का, वो भी कल खुलकर आ सकता है। इमोशंस जो सप्रेस हो रखे हैं, आपने वो बात सही कही मीर, और आप ये भी देखिए, जैसे कि मैं जो क्लाइंट वाइज जो डेटा होता है उसको देखता हूँ, शॉर्ट बहुत पड़े हैं लोगों ने 8300 पे आके कैप मान लिया था कि बाजार का कैप है, और वो कवरिंग जो है ना, वो मार्केट को एक और है, तो एक सेंटिमेंट का अगर आप देखें ऊपर थोड़ा सा आना, उसके बाद वो शॉर्ट कवरिंग, वो चीज़ अगर आप देखें शायद बाजार को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर ले जाएगी। इस बीच महानगर गैस का IPO जो है, महानगर गैस का महा सब्सक्रिप्शन, और देखिए आज महानगर जहाँ पर जिक्र है ना, वो सब सही कर रहे हैं। आप महानगर गैस के IPO का जिक्र कर रहे थे, वहाँ देखिए क्या स्ट्रॉन्ग फिगर्स है, 35.5%। और आप एक बार MTNL को भी देख लीजिए, महानगर टेलीकॉम। हाँ, आज इन्होंने इनफैक्ट कहा गया था कि सरकार ने कहा था कि भैया अपना जो रिवाइवल प्लान है ना, वो अपना बताओ हमको, क्या कैसे आप ठीक ठाक होगे। आपने Q4 में अच्छे नंबर दे दिए, लेकिन 22 के स्तर पे टेक्निकली ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को आदित्य? वीरेंद्र, अगर स्टॉक को देखें तो काफ़ी महीनों से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, 15 और 24-25 का एक रेंज है, जिसमें स्टॉक आई थिंक पिछले 1 या 1.5 साल से चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 25 के ऊपर नहीं निकलता है, इसमें एक सस्टेनेबल बाइंग हमको यहाँ से नहीं लगती। ठीक है, न्यूज़ के चलते स्टॉक काफ़ी एक अच्छा पुल बैक दिया है निचली स्तर से, लेकिन 25 के ऊपर निकलेगा तभी उसमें हम एक ट्रेडिंग के लिए कॉल दे सकते हैं विद टारगेट ऑफ 32-33। बट एज ऑफ नाउ इस लेवल पे आके स्टॉक में फ्रेश बाइंग मैं थोड़ा सा अवॉइड कर दूंगा। बिल्कुल, अभी तो अच्छा है, मार्केट देखने में भी अच्छा लग रहा है। और जो पिछले 2-3 दिन से जो प्रॉब्लम हो रही थी कि बात भी क्या करें, मार्केट में 10-10, 12-12 पॉइंट का जो मूव हो रहा था, उसके बदले अच्छी तेज़ी। देखिए मिड कैप में कितनी अच्छे से तेज़ी एक्सटेंड हुई है, और ओवरऑल पूरे मार्केट का ब्रेथ देखिए, सेंटिमेंट देखिए, जिस तरह से इसने बिहेव किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी अक्रॉस द बोर्ड है। ADAG ग्रुप में आपकी नितेश टॉप पिक कौन सी है? आज अब ये खबर आ गई है एयरसेल वाली भी कि जल्द ही नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं इनके साथ। इसके अलावा जो रिलायंस डिफेंस है वो तो चलता ही है जब कभी इस तरह का मोमेंटम होता है। इन सब में आपका व्यू क्या रहेगा? मैं देखिए कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे तो कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर हम रिलेटिव बेसिस पे देखें तो जो रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस कैपिटल है, इसका जो फॉर्मेशन है ये रिलेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू आरकॉम एंड अदर स्टॉक्स। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस, रिलायंस इंफ्रा कुड बी द नंबर 1 स्टॉक इन द ADAG ग्रुप एंड सेकेंड वुड बी द रिलायंस कैपिटल। तो इन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस, इनमें थोड़ा सा अपमूव आ सकता है। पर्टिकुलरली रिलायंस कैपिटल अगर 400 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें फर्दर स्ट्रेंथ ऐड हो सकती है, एंड उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ से 430 और सो। तो रिलेटिव बेसिस पे देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस इंफ्रा में स्ट्रेंथ है ADAG ग्रुप में। एक बार क्रॉम्पटन गिब्स का ही एग्जैक्टली देखिए, क्रॉम्पटन गिब्स क्या कर रहा है। क्रॉम्पटन गिब्स, नेटको, BPL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज हल्ला मचा कर रखा हुआ है। आप देखिए शोभा लिमिटेड, क्या स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर। आप फिर आप देखिए और कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छा मूव है, क्योंकि वेल्सपन कॉर्प यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक बढ़िया कर रहा है। और सागर सीमेंट को देखिए 45 रुपये ऊपर ही है। SML ईसूजू को देखिए 70 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, अच्छा मूव यहाँ पे। KCP शुगर को देखिए अच्छा मूव यहाँ पर है। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है, KPR मिल्स 43 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, नेटको फार्मा 22 रुपये ऊपर, एक से एक बढ़िया अगर आप देखें काउंटर। ये नितेश जी, शुगर स्पेस में आपका इंटरेस्ट है? पैसा कमाया कितना आपने और क्लाइंट्स को कितना कमवाया, और अभी इन लेवल्स पे इंटरेस्ट है आपका? हाँ वीरेंद्र, देखिए कि शुगर स्टॉक्स में अगर हम ओवरऑल देखें तो एक मेजर पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है, और जो ओवरऑल पैटर्न है
वो इंडिकेट कर रहा है कि ये शुगर स्टॉक में अभी भी स्टीम बना हुआ है एंड यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड करेक्शंस बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से भी एक डिसेंट अपमूव आ सकता है। अगर स्टॉक वाइज हम देखें तो जैसे कि उत्तम शुगर हुआ है एंड बलरामपुर चीनी हुआ, इनका जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी 20% प्लस के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्टॉक। तो अगर तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर माइल्ड करेक्शन आता है तो भी इन स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। चलिए, इस बीच सेंसेक्स 27,000 के पार 8 जून के बाद पहली बार निकला है। और एक अच्छी खबर अभी अभी IMD की तरफ से आई है कि अगले 3-4 दिनों में इनफैक्ट मॉनसून दिल्ली तक पहुंच सकता है। तो ये देखिए, जब अच्छी खबर आती है 3-4 दिन अगर शुरू होता है तो वीकेंड पे बिल्कुल और आना शुरू होता है तो फिर सब जगह से 170 पॉइंट्स की तेजी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। आई थिंक मार्केट पूरी तरह से इन फियर्स को शक कर रहा है कि ब्रेग्जिट, इसे जिसे कहते हैं ना कि ये एक थोड़ा एरोगेंट मूव मार्केट का है कि ठीक है देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन इस समय तो यही लग रहा है कि ब्रेग्जिट नहीं होगा। और ये जो मैं सुबह भी कह रहा था कि जो बेट्स है, क्योंकि लीगल है बेटिंग यूके में, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 80% बेट्स अभी भी इसी फेवर में है कि नहीं होगा ब्रेग्जिट। ये आई थिंक पूरी तरह से इस प्राइस में फैक्टर इन होते हुए अब जो हैवी मूवर्स हैं उनको भी आप देखिए। टाटा मोटर्स पर अगर ये अपमूव कंटिन्यू करता है तो अगला टारगेट आदित्य कहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि ये भी सप्रेस था इस ब्रेग्जिट के चक्कर में। टाटा मोटर्स में हमको लगता है कि ऊपर में 525 एंड 535 के नेक्स्ट टारगेट आएंगे। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, इसने 460 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर 2 हफ्ते से पिछले ये तीसरा हफ्ता है जब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर टाटा आज ऐसे ही स्टॉक क्लोज देता है तो ऊपर में 530-535 के लेवल इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे। और कुछ स्टॉक्स देखिए जहाँ पे अच्छा मूव है। अब थोड़ा सा और एक और स्टॉक जो कि रिएक्ट कर रहा है 45-70 पे, आप देखिए जरा एक बार PNB गिल्स को, ऐसे स्टॉक को देखिए, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में, और देखिए फॉरेक्स मार्केट और इसके प्राइस बिहेवियर का बहुत बड़ा सरोकार होता है। PNB गिल्स ऑलमोस्ट 24-15, आई थिंक थोड़ा प्राइस की कोई दिक्कत है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आगे बढ़ता हूँ, एक बार जरा मैं निफ्टी में शुमार काउंटर्स में आता हूँ, वो स्टॉक्स जो कि निफ्टी में इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं। अब इसमें से कुछ स्टेट्स जो कि कल के लिए कैरी करना चाहिए। अब आप देखिए अंबुजा सीमेंट 7 रुपये ऊपर, मैं इनफैक्ट पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ आपको कि सीमेंट पे फोकस करिए, सीमेंट पे फोकस करिए। अंबुजा सीमेंट्स अब इस वक्त ऑलमोस्ट 10 महीने के नए हाइस पर अभी, लेकिन कैपिटलाइज कैसे करना चाहिए आदित्य यहाँ पर? क्या 250 का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल लेना चाहेंगे आप इसकी? वेल बिल्कुल, मीन्स कल काफ़ी वोलेटिलिटी था एक मार्केट में, तो मुझे यहाँ से लगता है कि थोड़ा सा ऑप्शंस में एक पोजीशन लेके जाएं तो वो एक ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल अंबुजा सीमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमको लगता है कि स्टॉक ऊपर में 257, 262 तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में कि 250 का कॉल ऑप्शन करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, 480, 490 के आसपास चल रहा है। 8 या 9 रुपये का टारगेट से इसके अंदर करंट लेवल बाय करके चलिए, नीचे में स्टॉप लॉस 2 रुपये का लगा के ये लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बाजार बंद होने में करीब 23 मिनट का समय बाकी। 66 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8270 के लेवल पर। कल के कल नीतीश, क्या 8400 की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए निफ्टी पर, जस्ट इन केस फेवरेबल आउटकम आता है ब्रेग्जिट का? तो क्वाइट पॉसिबल मिहिर, देखिए कि जैसा कि जो अगर फेवरेबल आउटकम आता है तो एटलीस्ट क्लोजिंग क्या होगी ये कहना एक टफ टास्क हो जाता है, लेकिन जो बॉयंट ओपनिंग है, जो एक गैप अप ओपनिंग है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चांसेस है कि फिर 8400 के आसपास निफ्टी में ओपन हो, उसके बाद फिर भले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए या करेक्शन आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये फेवरेबल रिजल्ट आए तो फिर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग विटनेस कर सकता है। बिल्कुल। चलिए आदित्य, आप कोई पिक्स रेकमेंड करना चाहेंगे जिस तरह की तेज़ी अब है कल ओपनिंग के लिए BTST? बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो यूनियन बैंक हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में लास्ट 2 दिन से हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था। आज लोअर लेवल्स पे थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक में हमने थोड़ा अच्छा मूव आते हुए देखा है। तो हमको लगता है कि यहाँ से 132-133 के टारगेट से यूनियन बैंक में करंट लेवल पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 124। दूसरा स्टॉक सीमेंट सेक्टर में रहेगा अंबुजा सीमेंट। स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक अपमूव देखा है, करीब 13% से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है जो कि लॉन्ग साइड में ही है। तो यहाँ पे भी हमको लगता है कि 257, 260 के टारगेट से अंबुजा सीमेंट में फ्यूचर लेकर चल सकते हैं या फिर 250 के कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं।
इस बीच एक दो स्टॉक्स को है, मैं थोड़ा मैं अपने आपको निफ्टी पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा। इस वक्त आप देखिए कि इंडेक्स में शुमार कुछ काउंटर्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। यस बैंक इस वक्त अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पे, शानदार मूव अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के नए हाइस पर यस बैंक। और एक स्टॉक जिसको शायद मैं देखना चाहूँगा कि वो क्या कर रहा है, 1101 के प्राइस पर इंडसइंड बैंक 10 रुपये पर, नो नॉट एग्जैक्टली इसका ये ऑल टाइम हाई नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक 745 के स्तर पर 5 रुपये पर, नो। लेकिन हाँ, इंडेक्स में शुमार यस बैंक ने अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर छुआ, 2.5% ऊपर। आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे? अगर यहाँ से ऊपर की तेज़ी खेलनी है तो आदित्य कैसे खेलेंगे आप इसको? व्यू इसमें हमारा पॉजिटिव ही है। स्टॉक में देखें तो आज भी करीब 11% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एंड स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो अपनी ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा एक जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करता है, उसको टेस्ट करता है, वहाँ से वापस इसमें हमको हर बार एक अच्छा अप मूव देखने को मिलता है। ऑलरेडी आज काफ़ी बड़ा मूव आया है, 3% ऊपर है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मैं इस लेवल पे नहीं लूँगा। अगर स्टॉक 1100 या 1090 के आसपास आता है वो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1060। ऊपर में 1140 से लेकर 1160 तक के लेवल हमको लगता है शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं जो लूजर्स हैं। इसमें देखिए भारती इंफ्राटेल है जो कि 5% नीचे है, एनटीपीसी 2.5% नीचे है, टाटा पावर 1.5% नीचे है, टीसीएस 1% नीचे है, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, बीएचईएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। टीसीएस पर आपका व्यू क्या है नितेश? मैं देखिए कि ओवरऑल फॉर्मेशन जो देखें तो यस एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बना हुआ है। एंड इसमें एक जो माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में 1 और 2 डेज़ के लिए आती है तो इससे कोई ओवरऑल डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। यस जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जब तक ये स्टॉक 2500 के ऊपर, अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 2500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ग्रेजुअली हायर लेवल्स को स्केल करते रहेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जो चार्ट फॉर्मेशन है, जो नेक्स्ट हायर लेवल इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज कमिंग क्लोज टू 2750 एंड 2775, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखिए। एसबीआई अब इस वक्त डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। एचडीएफसी बैंक 1190 पे, एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी, याद रखिए एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक नहीं कि आज ले लिया और कल काट दिया और निकल लिए ना। इस पे आपको एक कंस्ट्रक्टिव, आपको एक इन्वेस्टमेंट की अप्रोच रख के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे को चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ना, मेरे को स्ट्राइक कर रहा है वो प्राइस जिसके क्रॉस करते ही एक लेफ्ट आउट फीलिंग जो है ना लोगों के अंदर आएगी और फिर वो शायद इसको पकड़ेंगे। आप देखिए इसका ऑल टाइम हाई 1195। एचडीएफसी बैंक अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों से सिर्फ 5 रुपये अब दूर रह गया है। आप इसे कैसे खेलेंगे? आई मीन इसमें कोई हायर स्ट्राइक कॉल पकड़नी चाहिए? आदित्य संक्षेप में रखिएगा। एक्सपायरी में केवल 1 हफ्ता बाकी है तो मैं इसमें बहुत दूर का कॉल ऑप्शन बाय नहीं करूंगा। 1200 का कॉल ऑप्शन ही इसमें बाय करके चलिए। अगर मार्केट यहाँ से कल एक अच्छा अप मूव दिखाता है तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 8 रुपये के आसपास चल रहा है, 15 रुपये के टारगेट से बाय करके चल सकते हैं।